हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी लोग कराते हैं और कराने के बाद उनको ये आइडिया ही नहीं रहता कि ट्रांसप्लांट जो उन्होंने कराया है वो एकदम कराते के कुछ समय के बाद ख़राब कैसे दिखने लगा। शुरू में थोड़ा अच्छा दिख रहा था, बाद में एकदम ख़राब कैसे। तो शायद आपने ऐसे काफ़ी सारे लोग और भी देखे होंगे जो ये ट्रांसप्लांट्स कराए हुए। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर और डॉक्टर हाउ आर यू, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? गुड जी। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपने जो अपना ट्रांसप्लांट कराया और क्या क्या समस्याएं रही, कब आपने कराया और आज आप यहाँ पर क्यों हैं? ट्रांसप्लांट मैंने पिछले साल सितंबर में कराया था, ऑलमोस्ट 10 महीने। तो ट्रांसप्लांट हुआ, नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसके कुछ 6-7 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स और दिखने लगे, सब कुछ ठीक था, अच्छा था। लेकिन रिसेंटली कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि अब बाल जो है वो फिर से गिर रहे हैं, खाली हो रहे हैं और दिक्कत आ रही है, कुछ इचिंग वगैरह की भी दिक्कत है। हालांकि डैंड्रफ की समस्या मुझे पहले भी होती थी, लेकिन ये है कि अब मेडिसिन बंद है और फिर से अब मैं हेयर फॉल अपना देख पा रहा हूँ। तो जो रिजल्ट आपने देखा, मतलब वो आपको कब बेस्ट दिख रहा था? मुझे रिजल्ट बेस्ट दिखा आई थिंक 7-8 मंथ पर जी लगभग। इसके बाद ये गिरना शुरू हो गया? उसके बाद थोड़ा कम, फिर अभी फ्रीक्वेंटली पिछले कुछ दिनों से ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ 1 महीने से खाली ज्यादा दिख रहा है, 1.5 महीने से बीच में गैप बन गया है। हाँ। तो आपने ट्रांसप्लांट कब कितने ग्राफ्ट्स का कराया था, क्या मेथड यूज हुआ था? मुझे बोला था कि आप के 1500 से 2000 तक लगेंगे, क्योंकि बाल थे ऑलरेडी, जो थिनिंग हुई थी वो ठीक हो जाएंगे और जहाँ पैचेस है, जहाँ गैप्स है वो भर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1500 से, और ये वो सबसे एक जो FUE ये टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी। कहाँ कराया था आपने ट्रांसप्लांट? मैंने ये कराया था लाजपत नगर में। ओके। तो आपने जब वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया, राइट, आपने वो रिसर्च की थी कुछ उसके बारे में? आप क्यों गए थे वहाँ कराने? मैंने गूगल्स वगैरह पे देखा था, पढ़ा था, काफ़ी सारा रिव्यूज देखे थे। उसके पहले मैं 2-3 बार वहाँ PRP लेने जा चुका था, तो वहाँ के पेशेंट से मैं मिला। तो वो नॉर्मली जिन लोगों ने कराए थे वो 5वें-6ठे महीने में चौथी PRP के लिए आ रहे थे, तो मुझे दिख भी रहा था कि इनके बाल तो काफी अच्छे हैं, रिजल्ट आ गए। हाँ, वो खुद भी बोल रहे थे कि रिजल्ट्स मेरे बहुत अच्छे हैं। वो तो जब आपके भी रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, आप भी 6-7 महीने में बोल रहे थे, हमें भी यही लगा कि अच्छे रिजल्ट है। लेकिन ये नहीं पता था कि इसके बाद चीजें ऐसे भी हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। तो क्या आपको वहाँ पर कोई ऐसे लंबे फॉलोअप वाले पेशेंट्स भी मिले थे जो 1-1.5 साल हो चुके हो, 2 साल हो चुके हो? एक बार मुझे ना बात तो नहीं हुई उनसे, लेकिन समय मुझे याद है, तब मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, मैं PRP के लिए गया था। तो एक डॉक्टर था, कोई लड़का, वो आया था और वो डॉक्टर से बात कर रहे थे कि मेरे बाल रुक ही नहीं रहे हैं, वो लगातार गिर रहे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर ने पूछा कि अब कितने टाइम हो गए आपको ट्रांसप्लांट के लिए? तो उन्होंने कहा कि मोर देन 1 ईयर हो गया था। मोर देन 1 ईयर हो गया और अब गिर रहे हैं। और मैंने देखा कि पीछे से उनके थोड़े बाल खाली भी हो, डोनर में भी। हाँ, राइट। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि ये कुछ एक्सट्रीम केसेस में हो जाता है समहाउ, तो हम कुछ और चीज़ें उनको बता रहे थे कि वो हम करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने सुना था बस, और मोस्टली लोगों का मैंने रिजल्ट अच्छा ही देखा था। तो अभी जैसे अब आपको अपने रिजल्ट से इस समय क्या समस्याएं दिखती है जो आप देख रहे हो? मुझे समस्या ये दिख रही है कि एक तो डैंड्रफ वाला इशू है और थोड़ा रेसेस जैसा है, तो ये पहले भी ये ठीक है और होता था। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हेयर फॉल हो रहा है। तीसरा कि मतलब अब मैं थोड़ा सा अब कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, थोड़ा सा मेंटल भी अब ये लग रहा है कि क्या हुआ, कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये तीसरी चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि मतलब क्या वो प्रोसीजर सही था, नहीं था, क्या मैं राइट टाइम पे गया था, राइट चीज़ें हुई थी, नहीं हुई थी। क्योंकि जब मैं यहाँ आया, यहाँ वीडियोस देखे, बातचीत कर रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि समहाउ ये बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जो हम समझते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं होती, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती, जिसको समझे बगैर कई बार हम चले जाते हैं। हालांकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, हमें तो दिख रहा होता है कि चीज़ें ठीक है, अच्छी हो रही हैं, पर उसके बियॉन्ड प्रोसेस भी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। राइट।